खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि उसके बनाए हुए इंसानों से प्यार भी किया जाए और उनका मकाम और एहतराम उन्हें दिया भी जाए। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल, हाज़िर हूं आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी में आप महव रहें और उसकी मोहब्बत में कायम और दायम रहें। आइए सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं, गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने सैर हासिल बात और गुफ्तगू की थी इस उन्वान के ऊपर कि ना सिर्फ गैर मुस्लिम शहरियों की जान महफूज होनी चाहिए बल्कि उनका माल भी, और हत्ता कि शराब और खंजीर भी अगर उनसे मलकियत रखती है तो किसी मुसलमान का और भी इंसान का हक नहीं उसे चुराए, उसे दबा ले और उसे अपने कब्ज़ा में ले ले। ऐसा करने पर सज़ा भी है और उसे तवान और कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। आज हम एक और इंसानी रवैये के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि मुसलमान मेरे बहन भाई हैं कि मुसलमान बहन भाइयों के रवैये के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और उस रवैये का नाम क्या है कि ठीक है जी, अगर ये तो बात समझ आ गई कि गैर मुसलमों की जान भी महफूज होनी चाहिए और उनका माल भी, लेकिन उनकी किसी और हवाले से हम इंसल्ट कर देंगे, तहकीक कर देंगे, उनकी हम जो है वो ज़िल्लत का कोई सामान पैदा कर देंगे, तज़लील कर देंगे और इंसानी कदरों को हम जो है वो नकब लगाएंगे, उन्हें जो है नुकसान पहुँचाएंगे, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि इंसान है ना, और इंसान बहुत माहिर है, वो चलाक और शर्म कहता है जी मैं तो गैर मुस्लिमों की जान को कुछ भी नहीं करता, उनके माल को भी कुछ नहीं करता, लेकिन मैं और कोई तरीका अपना लेता हूँ। ठीक है जी, ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं उनकी तज़लील करूँगा, मैं उन्हें जलील करूँगा, मैं उनका मजाक उड़ाऊँगा, मैं मुआशरे में उन्हें रहने के काबिल नहीं रहने दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या इनका भी कोई ऐसा जवाज़ है कि आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आइए आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। और इसके लिए थोड़ी सी तमहीद मैं अर्ज़ कर दूँ, और वो तमहीद ये है कि इस्लाम में जैसे मुसलमानों की, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम्स में समझ चुके हैं कि जैसे मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हुर्मत को पमाल करना हराम है, वैसे ही गैर मुस्लिम शहरी की इज़्ज़त को पमाल करना भी जायज़ नहीं है। किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं कि वो किसी गैर मुस्लिम शहरी को क्या करे जी, गाली गलोच करे। और इसके ऊपर जो है वो मैं बड़ी खुली बात आपसे करता हूँ कि कई एक ममालिक के अंदर मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पे गैर मुस्लिम स्पेशली मसीहों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ बड़ा अजीब सा रवैया होता है और उनको बड़े उल्टे नामों से पुकारा जाता है। उनमें एक लफ्ज़ जो है वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, ईसाई करके बोला जाता है, और बाज़ चूड़ा, गंदा, इस तरह के अल्फाजों के साथ बोला जाता है। पहली बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि पूरे कुरान शरीफ में ईसाई का लफ्ज़ नहीं है, पूरी हदीस के ज़ख़ीरा में भी ईसाई का लफ्ज़ नहीं है। ये किसकी बनाई हुई बिदत है, ये किसकी इख्तरा है, ये किसके जहन की गंदगी या जहर की अक्कासी करती है, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक वाक़या आज आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि मुझे एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक बादशाही मस्जिद है, बादशाही मॉस्क, उसके ख़तीब और इमाम से मिलने का इन पर्सन ज़ाती तौर पर मुझे मिलने का मौका मिला। कहीं बहुत बड़ी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े सियासी लीडर जो हैं, सियासतदान, वो तकरीर कर रहे थे और बार बार वो ईसाई का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे। और जब वो मौलाना साहब जो हैं बादशाही मस्जिद के इमाम और ख़तीब, जब उन्होंने तलावत की और उसके अंदर एक रेफरेंस उन्होंने कोट किया, वो सूरा अल माइदा के अंदर है, 5वीं सूरा के अंदर, जहाँ पे कुरान ये बयान करता है कि तुम्हारे जो दोस्ती के लिहाज से करीब तर लोग होंगे वो होंगे जो कहते हैं कालू इन्ना नसारा, के हम मसीही हैं। तो उन आलम साहब ने
अपनी तकरीर में, अपने वाज में कहा मसीही। तो जब वो अपने उस वाज को ख़त्म कर चुके और नीचे आए, तो मैं चाय के वक्फे पे उनसे मिला और उनसे मैंने अर्ज़ की कि ये सियासतदान साहब जो हैं उन्होंने सच कहा है या आपने सच कहा है? तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं जी खुल के बात करें। तो मैंने कहा जी उन्होंने ईसाई का वर्ड यूज़ किया, आपने जब कुरान का रेफरेंस दिया आपने मसीह का, कौन सी बात सही है? तो ये मैं डायरेक्टली लाइव हूँ और आपके साथ हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदा की ज़ात इस बात को सुन रही है। उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा ईसाई कहकर किसी क्रिश्चियन को पुकारना ये गाली है और ये बदतरीन गाली है और बड़े बड़े उलमा इस गाली को देते हैं। तो मैं आपके साथ ये अर्ज़ कर रहा था कि किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है इस्लाम के अंदर कि किसी गैर मुस्लिम शहरी को गाली गलोच करे, उस पर तोहमत लगाए ऐसी कोई, और उसकी तरफ झूठी बात मंसूब कर दे या उसकी ग़ीबत करे और लोगों को उसके खिलाफ प्रवोक करे, उभारे। इस्लाम किसी मुसलमान को इस अमर की भी इजाज़त नहीं देता कि वो किसी गैर मुस्लिम शहरी के ऐसे ऐब का तज़किरा करे, अंदाज़ा कीजिए, जिसका तल्लुक़ उसकी ज़ात, उसके हस्ब व नसब या उसके जिस्मानी और अखलाकी ऐब से हो। यानी ज़ाहरी तौर पर तो इंसल्ट करना और बात है कि ऐब लगाना, ग़ीबत करना, गाली निकाल देना, बल्कि इस्लाम के अंदर ये बात भी मज़कूर है कि कोई ऐसा ऐब हो, जो कोई ऐसा नुक्स हो जो उसकी ज़ात से हो या उसके माँ बाप से हो, उसकी पर्सनल लाइफ से हो, उसको वो तशहीर उसकी नहीं कर सकता, उसको जो है वो वजह बना के उसको परेशान नहीं कर सकता। आइए एक वाक़या मैं आपको बताना पसंद करता हूँ और ये किताब है कंज़ुल अमाल के अंदर ये जो है वो बात लिखी हुई कि एक दफ़ा मिस्र के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल आस के बेटे ने, यानी ये सहाबी हैं और इजिप्ट के मिस्र के गवर्नर हैं, उनके बेटे ने एक गैर मुस्लिम को नाहक सज़ा दे दी। क्योंकि सर ने वो गवर्नर के बेटे, जैसे आज की दुनिया में होता है कि अगर किसी बड़े सियासतदान का या बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर का बेटा हो, इंतज़ामी अमूर में जो वज़ीर है, मशीर है, पुलिस में है, तो उनके बेटे भी बादशाह होते हैं और लोगों को तंग करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हज़रत उमर बिन अल आस के बेटे ने गैर मुस्लिम को नाहक सज़ा दे दी, उसे टॉर्चर की, उसे मारा। खलीफा वक्त अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर के पास जब उसकी शिकायत गई, गौर के साथ सुनिए, तो उन्होंने सरेआम मिस्र के गवर्नर के बेटे को उस गैर मुस्लिम मिस्री से सज़ा दिलवाई और साथ ही वो तारीखी जुमला अदा फरमाया जो बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक इनकलाब फ्रांस की जदोजहद में रूह रवां बना। अब देखिए ख्यालात इतने बड़े कि इनकलाब फ्रांस भी जो है उसी वजह से आया है, हालांकि वो फ्रांस का इनकलाब है। अगर फ्रांस के अंदर इनकलाब आया है तो फ्रांस की हालत भी आप देख सकते हैं। फ्रांस के अंदर जो है वो मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है, लेकिन हम दूध भी खालिस नहीं बेचते, दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी खालिस नहीं होती, फिर हमारे इलाज मुआलजे के अंदर गड़बड़ है, तालीमाती जो निज़ाम है उसके अंदर बड़ा तबकात है, रिश्वत है, सिफारिश है, बहुत कुछ है और ये माशरों के अंदर पाया जाता है। लेकिन हज़रत उमर खलीफा दोम के पास जब शिकायत पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते ये सहाबी का, फिर गवर्नर मिस्र का बेटा है, इसको कुछ ना कहा जाए, वो बुलाते हैं और फिर उस गैर मुस्लिम मिस्री शहरी को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इसे मार लें और इसे सज़ा दें। और फिर याद रखिए हज़रत उमर का जो जुमला है वो क्या है, आपने मिस्र के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल आस के बेटे से फरमाया। अब वो मेरे ऐसे बहन भाई मुसलमान और वो उलमा, वो मौलवी हजरात, उनका क्या बनेगा जिनका काम है सरेआम। मैं एक मुल्क के अंदर गया तो मुझे मेरे भाई बता रहे थे कि हमारे नज़दीक एक मस्जिद है और हर जुमे को वो मौलवी साहब ऐसी ऐसी बातें मसीहों के ख़िलाफ़ करते हैं, कहते हैं हम तो डर के मारे खौफज़दा हैं, हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कोई मना भी नहीं करता है। तो मैं हक बजाना वो ये कहने में कि वो मुल्ला साहब, वो मौलवी साहब किस इस्लाम को मानते हैं, किस हज़रत उमर को वो मानते हैं, किस पैगम्बर इस्लाम को वो मानते हैं।
तो हज़रत उमर ने हज़रत उमर बिन अल-आस के बेटे से फरमाया, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद जना था। अब बात यह है कि वलदतहुम उम्मुहातुहुम अहरारन, कि उनकी माओ ने तो उन्हें ये नहीं कहा कि मुसलमानों की माओ ने, हर माँ ने जो बच्चा पैदा किया है वो आज़ाद था, तुम उसे गुलाम क्यों बनाते हो। और मैं आज ये दलील आपके सामने रखने लगा हूं और ये तारीखी वाक़या आपके सामने शेयर करने लगा हूं कि हज़रत उमर तौरात शरीफ को पढ़ते थे और तौरात शरीफ जो है वो उनके पास भी थी, और पैगम्बर इस्लाम ने नागवारी का इजहार भी किया। ये मुस्लिम तालिब इल्म भी इस बात को जानते हैं, लेकिन हज़रत उमर ने हज़रत उमर बिन अल-आस के बेटे को ये कलमात कहे कि तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, हालांकि उनकी माओ ने, आप सिर्फ मुसलमानों की माँ काबिले तकरीम और एहतराम नहीं है, तमाम माएँ होती हैं। हमें इंसान के हज़रत आदम के हवाले से सब उनकी औलाद है, वो पहले इंसान है, वो पहले आदम है, फिर हम सब इंसान हैं और फिर सब आदमी हैं, आदमियत है, इंसानियत है, उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। गैर मुस्लिम शहरी को ज़बान या हाथ पांव से तकलीफ पहुंचाना किसी भी तरह से, हालांकि मुसलमान उलमा यही कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से गैर मुस्लिम शहरी को कोई मुसलमान अपनी ज़बान या हाथ पांव से तकलीफ ना पहुंचाए, उसको गाली देना, मारना, पीटना या उसकी ग़ीबत करना उसी तरह नाजायज़, सुन लीजिए, और हराम है जिस तरह मुसलमान के हक में नाजायज़ और हराम है। और ये कहाँ पे लिखा है, ये अद-दुर्रुल मुख्तार के अंदर जो है ये हवाला मौजूद है, ठीक है, और इसको आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पे अल्फाज जो मज़कूर है वो सुना देता हूँ कि गैर मुस्लिम को अज़ियत से महफूज रखना वाजिब है और उसकी ग़ीबत करना भी उसी तरह हराम है जिस तरह मुसलमान की ग़ीबत करना है। यानी ग़ीबत जो है वो लिखा अन हो व तहर्रम ग़ीबत कल मुस्लिम, यानी किसी गैर मुस्लिम की जो ग़ीबत करते हैं उसी तरह हराम है जिस तरह मुसलमान की ग़ीबत हराम है। तो गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक के बारे में इवन मालिकी फ़िक़्ह के इमाम शहाबुद्दीन अल कराफ़ी जो हैं अपनी किताब अल फ़रूक में कहते हैं, वो मैं तर्जुमा आप उनको पढ़ के सुनाता हूँ उनके लिए, कि गैर मुस्लिम शहरी का मुआहिदा हम पर उनके हकूक़ साबित करता है। अगर वो मुसलमान ममालिक के अंदर रह रहे हैं और वो वोट देते हैं, वो तालीम में हिस्सा डालते हैं, वो वहाँ टैक्सेस पे करते हैं, तो उनके हकूक़ साबित करता है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी के बहुत सारे हकूक़ होते हैं हमारी हिफाजत में, हमारे ज़िम्मा में, और अल्लाह ताला और उसके पैगंबर दीन इस्लाम की ईमान में रहते हैं। यदि वो इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं तो वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम शहरी का मुआहदे के तौर पर रहना उनके हक़ को साबित करता है, पर जिसने उन पर ज़्यादती की, चाहे बुरी बात से हो या गीबत के ज़रिए हो, तो उसने अल्लाह ताला और उसके पैगंबर और दीन इस्लाम की ज़मानत को ज़ाया किया, यानी हक़ और फ़र्ज़ अदा ना किया और गुनाह का मुर्तकब हुआ। यानी जो अल्लाह और पैगंबर इस्लाम यानी फाउंडर ऑफ इस्लाम के अहकामात और इस्लामी शरअ जो बताती है उसकी ज़मानत उन्होंने तोड़ दी, उस सिक्योरिटी को उन्होंने इंसल्ट किया है और उस सारी बात को उन्होंने एहतराम नहीं दिया है, बल्कि वो गुनहगार हुए हैं और वो गुनाह के मुर्तकब हुए, क्योंकि ये ड्यूटी थी, ये फ़र्ज़ था तमाम मुसलमानों का कि अगर उनके दरमियान में एक गैर मुस्लिम रहता हो, वो तो फिर जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये इस्लाम है या जो आप देखते हैं वो इस्लाम है। फैसला नाज़रीन आपने करना है, मेरे मुसलमान बहन भाइयों ने करना है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम रहता हो, तो मुझे तो बहुत सारे हालात का पता है, वो उस बेचारे की जान खुश्क रहती है, उसकी रूह बेकरार रहती है, रात दिन के मेरे साथ क्या हो सकता है, और बाज़ दफ़ा तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, इज्जतों को लूट लिया जाता है, उसको झूठे मुकदमात के अंदर जेल जाना पड़ता है और सारी उम्र वो है थाने और कचहरी के चक्कर जो है वो काटता है और उसके लिए प्रॉब्लम होता है।
तो अब ये बात हमारे सामने आ रही है कि बेसिकली जिस तरह से मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपने पाँव से और अपनी बातों से उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, इसी तरह वो गैर मुस्लिमों को भी नुकसान और बेइज्जत नहीं कर सकता, बल्कि उनके हकूक़ का वो ज़िम्मेदार है और उसके ऊपर पाबंदी है कि वो उनको अंजाम दे और वो गैर मुस्लिम शहरी जो है वहाँ हिफाजत को महसूस कर सके। एक और वाक़या जो है वो मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ। इमाम कसानी ने अपनी किताब बदाया अल-सनाया के में मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के हकूक़ को मसावी करार दिया। यानी ये इमाम साहब जो हैं ये भी उसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। इमाम कसानी जो है बदाया अल-सनाया में मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के हकूक़ को वो मसावी करार देते हैं और उनका जो कोट है वो पढ़ के सुनाता हूँ। गैर मुस्लिम शहरियों को वही हकूक़ हासिल हैं जो हमें हासिल हैं, लहुम मालना व अलैहिम मा अलैना, कि गैर मुस्लिम शहरियों को वही हक हासिल हैं, हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं और उनकी वही जिम्मेदारियां हैं जो हमारी हैं। अब ये कहाँ पर है, मैं दावत फ़िक्र देता हूँ और चैलेंज भी, तरगीब भी देता हूँ कि ये कहाँ मुझे ज़रा लेकर जाइए, मुझे मेरा वीज़ा लगवा लीजिए। और चूँकि मेरा प्रोग्राम मुसलमान बहन भाई भी देख रहे हैं और सुनते हैं, प्लीज़ अगर ऐसा कोई बहुत ही एग्जाम्पलरी और मॉरल किस्म का कंट्री है जो इस्लाम मैं आपको बयान कर रहा हूँ और ये बातें वहाँ पाई जाती हैं, मुझे ज़रूर आप दावत दीजिए, मेरे से रब्ता कीजिए। मैं उस इस्लामी मुल्क में जाना पसंद करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे दावत दें, आप मुझे बुलाएं और मुझे वो सारी चीज़ें दिखाएं कि ये सब कुछ यहाँ कुछ हो रहा है। तो फिर इस सिलसिले में मैं हज़रत डॉक्टर इसरार अहमद अलैहिर्रहमा की तकरीर का ज़रूर हवाला दूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ हो कि मैं क्या कह रहा हूँ तो उसके ऊपर जो तायीदी बयानात हैं वो हज़रत डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात ज़रूर सुनिए जो उन्होंने मुस्लिम उम्मा के बारे में कहे हैं, मुसलमानों के बारे में कहे कि इस्लाम क्या और मुसलमान क्या है। मैं शायद वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ और न मुझे दोहराने चाहिए, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो वो बड़े सख्त तरीन अल्फाजों के साथ उन्होंने मज़म्मत भी की है और मुरम्मत भी की है मुसलमानों की कि तुम क्या हो और इस्लाम क्या कहता है और आप कहाँ पर हो। बल्कि उन्होंने ज़वाल की, तनज़्ज़ुली की और महकूमी की और गुर्बत की और नीचे चले जाने की वो वजूहात बयान की हैं जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त हूँ और मेरे प्रोग्राम का नाम भी दोस्ती का भाई सदीक के साथ है। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आपके दरमियान में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो मैं ये खुला जुमला कहने लगा हूँ, खुदा ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है, आपके ऊपर एक एहसान किया है कि देखें आप मेरे इंसान की कितनी कदर करते हैं, ये कितना महफूज है, कितना खुशहाल है और कितना इसके अंदर जो है वो इज्जत और मकाम और एहतराम आपके वसीले से उसको मिलता है। ये चैलेंज के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ और मैंने ये भी अर्ज़ किया कि अगर ऐसी जगह कहीं दुनिया में है तो मुझे ज़रूर मदऊ किया जाए, मुझे इनवाइट किया जाए ताकि मैं वहाँ पर जाकर देखूँ कि वहाँ पर है क्या और किस तरह से जो इस्लाम मैं आपको बयान कर रहा हूँ या आप मुख्तलिफ हैं या ये इस्लाम मुख्तलिफ है और फिर या आप इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं बल्कि आप सिर्फ ज़बानी तौर पे कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, पैगम्बर इस्लाम को मानते हैं, इमामों को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। ये बड़ी अजीब तर बात होगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको और हौसला मिलेगा कि पैगम्बर इस्लाम की तरफ से मज़लूम गैर मुस्लिम शहरी की वकालत का ऐलान उन्होंने किया और मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि गैर मुस्लिम शहरियों के साथ इस्लामी रियासत की जो ज़िम्मेदारी है वो बराबर की है कि जिस तरह मुसलमान वहाँ के शहरी हैं, हकूक़ एहतराम है और उनकी ज़मानत उन्हें हासिल है, वैसे ही गैर मुस्लिमों को होनी चाहिए। तो पैगम्बर इस्लाम का एक मैं बयान आपको सुनाता हूँ और ये बयान जो है आपको मिल जाएगा अबू दाऊद शरीफ में, अल सुनन के अंदर भी और किताब अल खराज के अंदर भी ये सारी बातें जो है वो आपको मिल जाएंगी। और वो हवाला क्या हवाला ये है, ख़बरदार पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया और मैं ये अपनी तरफ से ऐड करके कहता हूँ, क्या
मोहम्मद सलीम, ग़ुलाम हुसैन, पैगम्बर इस्लाम ने आपको कहा है, ख़बरदार जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म किया या उसका हक मारा या उस पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ डाला या उसकी दिली रजामंदी के बगैर कोई चीज़ उससे छीन ली, तो क़यामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम की तरफ से होकर मुसलमान के साथ, उस उम्मती के साथ, हाजी साहब के साथ, शेख साहब के साथ मैं झगड़ा करूंगा। अब जनाब, पैगंबर इस्लाम के इश्क का, इसके रसूल का दम भरना और बात है, और उनकी मानने के लिए भी कभी तवज्जो कर लिए करें। मेरे जो नॉलेज में और इल्म में बातें हैं, मुशाहिदा में बातें हैं, वो बड़ी अजीब तरह हैं कि ये जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, और स्पेशली अभी जो मैंने पैगंबर इस्लाम का हवाला दिया है कि आपने क्या फरमाया है कि अगर किसी ने गैर मुस्लिम के साथ, राइट जी, किसी भी शहरी के साथ उसका कोई हक मार लिया, इज्जत के तौर पर, माल के तौर पर, हक के तौर पर कोई हक उसका गस्ब कर लिया, मार दिया, और उस पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ डाला। मैंने तो ये खुद देखा कि जो गैर मुस्लिम बेचारे मजदूर होते हैं वो सारी उम्र बट्टा मजदूरी से रिहाई नहीं पाते, बल्कि वो गुलाम होते हैं, फिर उनकी नस्लें गुलाम होती हैं। और एक मुल्क में तो ये वाक़या पेश आया था कि बटा के ऊपर ईंटें बनाने वाले मजदूरों को, मियाँ और बीवी दोनों को, बेचारों को जलती आग में डाल दिया गया था और जिंदा जला दिया गया। अब वो बट्टे का मालिक बड़ा मकबूल हुसैन होगा, गुलाम हुसैन होगा, है गुलाम रसूल होगा, लेकिन ये सुन लीजिए, फिर पैगंबर इस्लाम का आपके लिए फरमान है कि मैं उस हाजी साहब से झगड़ा करूंगा, जंग करूंगा और उसका मुकाबला करूंगा, और वो साथ किसका देंगे? ये इस्लाम की रिवायत है, इस्लाम का हवाला है, वो गैर मुस्लिम का साथ देंगे। तो नहायत ही अफसोस के साथ ये प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूं कि बोझ भी लिखा है उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालो। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मजदूर हाथे चढ़ जाए, फिर सारा काम उसी दिन कराना है, पैसे भी कम देने, और रोटी और पानी और चाय के लिए उसका प्याला भी अलहदा है, उसका कप भी अलहदा है, उसकी प्लेट भी अलहदा बेचारे की, और वो आपकी कुर्सी के साथ बैठ भी नहीं सकता है, वो नलके से पानी नहीं पी सकता है, वो हाथ नहीं लगा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की ज़ात हम सबको माफ़ करे, और स्पेशली जो ऐसा काम फेल करते हैं उनको माफ़ करे। अब जैसे ये प्रोग्राम आपके पास पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप यकीनन ताज्जुब करते होंगे, सरप्राइज होंगे, बड़े हैरान होंगे कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो ऐसा इस्लाम इर्द गिर्द में नज़र नहीं आता। और ये कहिए बात, अगर आप नहीं करेंगे तो आप हक को छुपा रहे। और जनाब हजूर अल-मसीह खुदाम यीशु अल-मसीह ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। हमारा हक क्या है कि जो बात हक और सच है हम उसे खुद भी जाने और दूसरों के साथ शेयर भी करें, दूसरों को बताएं। दुनिया के अंदर अच्छी मालूमात, अच्छी तालीम कैसे फैलेगी जब हम उसे अपने तक रखेंगे? नहीं, हमारा हक है कि हम उसे दुनिया में आम करें। और मैंने जो बातें आपके साथ अर्ज की हैं वो मेरा मुशाहिदा है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मैंने ऐसा देखा है। मैंने ऐसे भी हालात देखे हैं। एक गांव के अंदर मेरा जाना हुआ, बहुत साल पहले की बात है, और वहां दो फैमिली गैर मुस्लिम थी, यानी वो मसीही लोग थे, वो बेचारे अनपढ़ थे, मजदूर थे, वहां रहते थे। और ये बात भी मैं खुदा को हाजिर नाजर जानकर उसकी हजूरी में होते हुए कह रहा हूं, ताकि आपको मुझ पे ट्रस्ट हो कि मैं झूठी बात नहीं कर रहा, कि वहां पर जितने गंदे काम थे पूरे गांव के, मसलन उनका कोई जानवर मर जाए, मुर्दार हो जाए, उसको घसीट के कहीं ठिकाने लगाना, वो भी बेचारे उनका काम है। अगर किसी की बारात और जंज आ जाए और शादी है, उसके अंदर जो भी लकड़ी का काम है वो भी उन्होंने करना है, जो भी गंदे बर्तन हैं वो भी उन्होंने धोने हैं, जो गंदगी उठानी है वहाँ पर पड़ी वो भी उन्होंने उठानी है। और फिर मैंने खुद इन आंखों से देखा है कि उनको गांव के जो मुसलमान बहन भाई थे उनके बराबर बैठने की इजाज़त नहीं थी।
बल्कि माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँगा, चैलेंज कर रहा हूँ, उनकी लड़कियाँ बेचारी छुपती फिरती थीं, उनके वालिदैन परेशान होते थे, और जब वो बाहर निकलती थीं, ये मैं मुशाहिदा ज़िंदगी का तजर्बा बयान कर रहा हूँ, खुद देखा है, तो उनको मुसलमान जो नौजवान थे वो उनको बहुत परेशान करते थे। आज जब मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये क्या निज़ाम है, ये किसकी दावत है, ये क्या इस्लाम है? क्या जो आप कर रहे हैं ये इस्लाम है? जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये इस्लाम है? और अगर इस्लाम दुनिया में है तो कहाँ है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ? मैंने तो आपसे कहा कि मुझे दावत दी जाए, और ये चैलेंज किसके लिए है? ये दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के लिए है, बहन भाइयों हैं, मेरे भाई बहन भाई हैं, उनके लिए है कि वो मुझे दावत दें कि इस जगह पर ये सारा निज़ाम पाया जाता है। मैं बहुत खुश हूँगा, मैं देखने के लिए आऊँगा, मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा, लेकिन मुझे दावत चाहिए और आपको दावत देनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए प्यारे अजीज़ों, हमें हक सच की बातों को बयान करना है और उन्हें दुनिया तक पहुँचाना है। तो बात हो रही थी गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। वक्त हुआ चाहता है आप रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूरी में दुआ करें। आसमानी खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खालिक और मालिक खुदा, आप हमारे साथ हों, हमें तौफीक दें कि हम तेरे इंसानों की, तेरे मोमन बंदों और बंदियों की कदर कर सकें, इज़्ज़त कर सकें। बरकत दे, रहम कर, फजल कर। ये दुआ हम हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल को बहुत इत्मीनान पहुंचा है जब मैंने सच्चाई आज के प्रोग्राम के वसीले से आपके साथ शेयर की। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू। आमीन।